हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, विच बैंक हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप इंस्टा एफएक्स फॉर ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स to help customers of any bank get the bank's forex prepaid card swiftly। किसी भी बैंक के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो है किस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आपको बताना है, जिसका नाम है क्या, इंस्टा एफएक्स। जो ऑथराइज्ड मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, जो करेंसी को क्या करने का काम करते हैं, चेंज करने का काम करते हैं, तो वो कस्टमर्स को मदद करेंगे आसानी से। वो जो है फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो 2 दिन के अंदर ये कार्ड क्या कर दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि बन जाएगा। तो ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन, सबसे पहला मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा। किस बैंक ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड आसानी से मिल सके, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज आसानी से किया जा सके, तो किस बैंक ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर येस बैंक। तो बिल्कुल वो कौन सा बैंक है भाई, आईसीआईसीआई बैंक है। फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे क्या आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन लिखकर बताओगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, विच यूनियन टेरिटरी हैज इमर्ज्ड इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 टॉप प्लेस। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो किस यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है, केंद्र शासित प्रदेश ने टॉप किया है नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में। तो बिल्कुल वो कौन सी यूनियन टेरिटरी रही है भाई, तो वो कौन सी रही है, दिल्ली रही है। अगर मैं बात करूं स्टेट्स के बारे में, तो स्टेट्स में किस राज्य ने जो है मेजर स्टेट्स में टॉप किया है। इस नीति आयोग का सेकंड एडिशन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, कि कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आती है। तो स्टेट्स के केस में, मेजर स्टेट्स के केस में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो बिल्कुल वो कौन सा रहा भाई, कर्नाटका रहा। कौन सा रहा, कर्नाटका रहा है। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या फिर हिली रीजन्स में, कौन सा रहा है, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। और यूनियन टेरिटरी के केस में टॉप पर कौन रहा है, न्यू दिल्ली रहा है। नेक्स्ट आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड देयर स्टेटहुड डे ऑन विच डेट। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस किस तारीख को मनाया है। तो तीनों राज्यों ने जो है अपना स्टेटहुड डे एक ही दिन सेलिब्रेट किया है। 1972 की बात करें तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है वो अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहा है तब से लेकर अब तक। और त्रिपुरा पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था जो स्टेट में कन्वर्ट किया गया था 1972 में। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों ने अपना राज्य दिवस मतलब स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया है, तो बिल्कुल कब मनाया है, 21 जनवरी को तीनों का स्टेटहुड डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर बताना है, दूसरा क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्टेटहुड डे, अपना राज्य दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करता है। महाराष्ट्र और गुजरात लिखकर बताओगे कि वो अपना स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, A large scale joint military exercise involving assets of Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force and Indian Coast Guard will be conducted in the coming week under the aegis of the Andaman and Nicobar Command. What is the name of the exercise? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वाधान में आगामी सप्ताह में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की संपत्ति से जुड़े एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम क्या है। तो तीनों की तीनों नहीं बल्कि 4 की 4 जो है मेजर फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड आने वाले समय में अंडमान और निकोबार कमांड के अंदर अपने एसेट्स, अपनी जितनी भी उनकी संपत्ति है उससे जोड़कर वो लोग एक सैन्य अभ्यास करेंगी, चारों के चारों फोर्सेस मिलकर। और इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास सुरक्षा, संभव,
कर्म या फिर कवच। तो बिल्कुल वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो चारों फोर्सेस मिलकर करेंगी वो कौन सी रहेगी? कवच। ठीक है, कौन से नाम की एक्सरसाइज रहेगी? कवच। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैव बीन अप्रूव्ड हाउ मेनी हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल डेट। केंद्र सरकार ने अब तक कितने लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी योजना के तहत कितने घरों को मंजूरी दे दी है? तो कितने हाउसेस जो है उन्हें अप्रूवल मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी अभी तक? तो आपके पास ऑप्शन है 1,10,00,000 हाउसेस जो है उन्हें अप्रूवल मिल चुका है, 1,01,00,000, 1,05,00,000 या फिर 10 करोड़। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो हाल ही में डेटा रिलीज किया उसमें यह कहा गया है कि 1,01,00,000 हाउसेस अप्रोक्सीमेटली जो है जिन्हें अप्रूवल दे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत कब हुई थी भाई? 25 जून 2015 में आवास योजना की क्या की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। पहले इसी का नाम राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना ये हुआ करता था, रे या फिर आईएवाई हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Defense Minister Rajnath Singh has recently signed implementing agreement on submarine rescue support and cooperation with which country during the defense ministers dialogue between the two nations? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान किस देश के साथ सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन पर एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर जो है अग्रीमेंट में ये कहा गया है कि सबमरीन जो पनडुब्बियां होती हैं उन्हें बचाने का काम करेंगे, रेस्क्यू करने का काम करेंगे और आपस में सबमरीन पनडुब्बियों के बीच में कोऑपरेशन बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सबमरीन पनडुब्बियां जो हैं वो क्या हो जाती, खो जाती हैं, तो डूब जाती हैं। तो आपस में काम किया जाएगा। किस कंट्री के साथ जो है ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए? तो बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ने या इंडिया ने जो है साइन किया है किसके साथ? सिंगापुर के साथ। किसके साथ साइन किया है? सिंगापुर के साथ। भाई सिंगापुर की कैपिटल तो सिंगापुर सिटी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे क्या? सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर की करेंसी लिखकर बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, Recently, in which sector did cabinet approved MOU of India with उज्बेकिस्तान? हाल ही में किस क्षेत्र में कैबिनेट ने उज्बेकिस्तान के साथ भारत के समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। किस सेक्टर में जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? ऑप्शन है रोड के बुनियादी ढांचे को सुधारना, लॉजिस्टिक्स में, डिफेंस में या फिर सोलर एनर्जी। तो बिल्कुल उज्बेकिस्तान के साथ जो MOU साइन हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में साइन हुआ है। फोटोवोल्टिक सेल्स बनाना, इसके अलावा दोनों जो है मिलकर सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ा सके उसके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई? मूवी देखी होगी ताशकंद, ठीक है, और करेंसी क्या है? सोम है। अब मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ताशकंद जो है किस प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है जिनकी डेथ हुई थी ताशकंद अग्रीमेंट के समय, ठीक है ना, और वो रहस्य रहा कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई और पता ही नहीं चला कि वो मृत्यु कैसे हुई थी उनकी। तो ताशकंद जो है वो किससे संबंधित है, किस प्राइम मिनिस्टर से संबंधित रहा है? नेक्स्ट आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भाई डेयरी की बात हुई है, दूध की बात हुई है और पहलवान की बात हुई है। बिल्कुल जो है दूध पीने से क्या हो जाते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं पहलवान। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा भाई? हरियाणा में होगा। कहां पर होगा? हरियाणा में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बलपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नो डाउट इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर राज्य। बलपक्रम नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है भाई? मेघालय में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटेन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड विच बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, दैट इज DSIB, और बैंक्स दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और किस बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक या उन बैंकों के रूप में बताया है जो बहुत बड़े माने जाते हैं? तो RBI जो है 2014 में उसमें इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था 2014 में कि जो है DSIBs बैंक्स घोषित किए जाएंगे
जाएंगे, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिन्हें टू बिग टू फेल कहा जाता है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके फेल होने से इकोनॉमी चरमरा सकती है, इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता है। तो 3 बैंकों को फिर से रिटेन किया गया है कि वो जो है इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं देश के। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आईसीआईसीआई और तीसरा बैंक कौन सा रहा है जिसे डीसेप बैंक में घोषित किया गया है। तो बिल्कुल जो है रैंक को मेंटेन करते हुए कौन सा रहा है भाई, एचडीएफसी बैंक रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना रहा। नेक्स्ट बात करें तो आज के 10 दनादन क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथी, प्यारे कैंडिडेट्स अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कोई भी नोट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात की भाई 24 जनवरी को मतलब संडे को, रविवार को सुबह 6:30 बजे पीओ के मेंस के लिए जो है एमसीक्यूज हम लेकर आ रहे हैं और 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा जिसमें जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे अक्टूबर से लेकर अभी तक के पूरे करंट अफेयर्स की, जो आपको काम में आएंगे आईबीपीएस पीओ के मेंस में, इसके अलावा एसबीआई पीओ के मेंस में, इसके अलावा आरआरबी पीओ के मेंस में, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो है आरआरबी क्लर्क मेंस में भी आपको काम आएंगे। तो बिल्कुल जो है बहुत सारे मेंस के एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, तो बस उसी को देखते हुए मैं जुड़ रही हूँ संडे को सुबह 6:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और एक बात, कल है भाई 22 जनवरी, मतलब आज है 22 जनवरी, और आज शाम में 7:30 बजे, ठीक है, शाम में 7:30 बजे जो है आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो है एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा जिसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। और 23 जनवरी को मतलब अगर हम बात करें सैटरडे को 23 जनवरी को, तो मैं मिलूंगी आपके साथ 7:30 बजे ही महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स आने के चांसेस है और आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कल आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे किया जाता है इस पर जो है मैडम के साथ आपकी मुलाकात रहेगी। और 23 जनवरी को जो है शाम में 7:30 बजे हम इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स में और कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड करके अपने डेटा को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस में। तो हम मिलेंगे 23 जनवरी को शाम में 7:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। भाई जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे कब, सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इतनी रात में जुड़ने के लिए। सब लोग अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, बढ़िया से टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। बाय बाय गाइस, बढ़िया से नींद लेना। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।